किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है, ऐसा हमने सुना है, शाहरुख खान साहब ने बोला है। और आज आरसीबी के फैंस ने यही मांगा होगा कि भाई सब हटा के हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है हमारी आरसीबी की टीम हमारे होम ग्राउंड में जीत जाए। टॉस हम हार जाते हैं, मैच भी हार जाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग हुआ, आज कुछ गजब हुआ। आज हुआ कि फिर से टॉस तो हारी आरसीबी, लेकिन मैच जीत गई, और क्या खूब मैच जीती है, क्या मजा आया। हेजलवुड ने जिस तरह से अपनी गेंदबाजी से लोहा मनवाया है वो अलग ही था, और किस तरह से मतलब गेम पलटी है। एक वक्त पे लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स बहुत इजीली ये टारगेट चेज कर लेगी, हैविंग ध्रुव जुरेल ऑन द क्रीज ऑल सेट एंड ही वाज हिटिंग क्वाइट वेल। लेकिन उसके बाद जॉश हेजलवुड का वो ओवर आया जहां पे उन्होंने 17वें ओवर के अंदर सिर्फ 6 रन दिए और हेटमायर के विकेट निकाल दी। बट फिर 18वां ओवर आता है भुवनेश्वर कुमार का और वहां पे उनको 20 से ऊपर रन लग जाते हैं और फिर वापस आ जाती है राजस्थान रॉयल्स की टीम गेम के अंदर। फिर आता है वो 19वां ओवर जॉश हेजलवुड का, जहां पे चाहिए थे 2 ओवर में 18 रन, यानी कि 12 गेंदों में 18 रन, और जॉश हेजलवुड आते हैं, कमाल करते हैं यार। क्या कर रहा है इस गेंदबाज ने, मतलब इतनी बात क्यों नहीं होती है जहां पे मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, तो मेरे को लगता है कई बार हो सकता है जॉश हेजलवुड की उतनी बात ना हो, बट जॉश हेजलवुड ने जो किया है वो क्लास है। और डेल स्टेन का एक ट्वीट आया था मिचेल स्टार्क के लिए जब उन्होंने सुपर ओवर जितवाया था डीसी को, कि दैट्स व्हाई यू पे हिम बिग बक्स, दैट्स व्हाई यू पे हिम सो मच। तो वही चीज आप जॉश हेजलवुड के लिए भी कह सकते हैं, वही चीज आप भुवनेश्वर कुमार के लिए भी कह सकते हैं कि इनको इसीलिए दिए जाते हैं इतने पैसे, बिकॉज ये बड़े गेम के खिलाड़ी हैं, हाई प्रेशर गेम्स के खिलाड़ी हैं और मैच जितवा कर देते हैं। उस ओवर में जॉश हेजलवुड ने सिर्फ 1 रन दिया और 2 विकेट्स निकाली, और किस किस की निकाल दी, ध्रुव जुरेल जो सेट बैठे थे उनकी, और वहां से गेम पूरी पलट गई और आरसीबी के खेमे में आके बस डल गई कि यार अब गेम आपकी है। और शुरुआत में क्या बैटिंग की है यार विराट कोहली और फिल शॉट ने, इट वाज नॉट अ वेरी इजी विकेट टू बैट ऑन। और जॉश हेजलवुड ने भी ये बात बोली थी कि हार्ड लेंथ हिट करके यहाँ पर आप विकेट्स ले सकते हो, इट वाज नॉट इजी फॉर बैटर्स टू बैट ऑन इन फ्रंट ऑफ द हार्ड लेंथ्स। तो वो चीज उन्होंने समझ लिया, और वही चीज हमें शुरुआत में देखने को मिली थी जोफ्रा आर्चर की तरफ से। जोफ्रा आर्चर क्या गेंदबाजी कर रहे थे यार, वो सो लीथल इन द फर्स्ट 2 ओवर्स जो उनके थे वहां पर, और आई वाज एक्सपेक्टिंग अनदर ओवर। वहां पे रियान पराग से मेरे को लगता है एक गलती हुई है कि जोफ्रा आर्चर को एक और ओवर देना चाहिए था, बिकॉज विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट वर नॉट लुकिंग सेटल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। विराट कोहली बहुत ज्यादा अनसेटल्ड लग रहे थे, फिल सॉल्ट अनसेटल्ड लग रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि इतना एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है, इसका क्या करना है। जोफ्रा आर्चर की गेंद का बीट भी हो रहे थे, बाउंस कितनी ज्यादा दुख मिल रही थी, तो अगर एक ओवर उस टाइम में डलवा देते तो शायद से एक विकेट आ सकती थी, और शायद अगर वो विकेट विराट कोहली की होती तो गेम कुछ और हो सकती थी। बट हमको तो विराट कोहली की इनिंग्स देखनी थी, अच्छा हुआ, मजा आया। बट उसके बाद विराट कोहली और फिल सॉल्ट उन्होंने 50+ की पार्टनरशिप की, अच्छी स्टार्ट दी आरसीबी को। उसके बाद आरसीबी थोड़ा सा तो एक बार के लिए डगमगाई जब फिल सॉल्ट गए, तो वहां पे थोड़ा सा स्टार्ट ऐसा लगा कि यार ऐसा ना हो कि मोमेंटम वो हो जाए, थोड़ा खराब हो जाए, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली ने। 95 रन की पार्टनरशिप, 95 रनों की पार्टनरशिप करी दोनों ने यार। और देवदत्त पड्डीकल को शुरुआत में जितना हम सब लोगों ने प्रोबेबली क्रिटिसाइज किया होगा कि यार इनका इंक्लूजन 11 में कैसे बनता है, इनिशियली रन्स भी नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद ही प्रूव्ड ऑल ऑफ अस रॉन्ग। और कंसिस्टेंसी के साथ जो रन्स बना रहे हैं ना, आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज गोना स्टिल कीप ऑन मेकिंग रन्स, एंड इसी रन्स के साथ वो फिर से वापस इंडियन टीम का दरवाजा खटखटाने वाले कि देखो आई एम अ कंप्लीट प्लेयर अगेन। जो लोग बात कर रहे थे कि ही इज नॉट वेल सूटेड फॉर T20 फॉर्मेट, आई एम प्रीटी श्योर कि देवदत्त पड्डीकल इज प्रूविंग देम रॉन्ग, इंक्लूडिंग एवरीवन। मतलब चाहे मेरे को भी बात करो, मैंने भी इनिशियली बोला था कि शायद से T20 सेटअप में ये नहीं बैठते हैं फिट, बट अब इस वक्त पे जिस तरह से वो खेल रहे हैं, इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी गेम की अच्छी सूझबूझ, और बिल्कुल भी गेम को डेड नहीं होने देते हैं, इतनी अच्छी गेम अवेयरनेस, गजब है यार। और वो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है विराट कोहली को भी, क्योंकि उनके साथ वो खेलते हैं मोस्टली, एंड आई वॉज वॉचिंग विराट कोहली एज वेल कि वो किस तरह से उनको समझा रहे थे, किस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे थे, और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे जब विराट कोहली देखते थे कि यार ये क्या छक्का लगाया है इसने, क्या बाउंड्री लगाई है, जब 50 होगी। तो वो ऐसा कोई सीनियर आसपास होना तो मजा लगा जाता है। और देवदत्त पड्डीकल इज वेरी लकी इस वक्त पे, लेकिन ही इज एज लकी एज ही इज टैलेंटेड एज वेल, ठीक है। तो वो चीज आप हटा दो कि लकी भी चल रहा होगा। और उसके बाद विराट कोहली ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं सबसे अच्छे से यार, कंसिस्टेंसी, रन्स और 50 लगा देना, बाउंड्रीज लगा देना, छक्के चौके लगा देना, वही सब यार डेली का रूटीन है उनका, क्या कर सकते हैं, है ना। और विराट कोहली ने फिर बताया कि भाई साहब सिर्फ वो चेज मास्टर नहीं है, वो सब चीजों के मास्टर है। और जिस तरह से रन्स बना रहे थे यहाँ विकेट पे, इट वाज नॉट इजी, और वहां पे सिंगल डबल निकालना, चुराना, और गेम को बिल्कुल भी डेड ना होने देना। और 13वें ओवर तक भी एक भी 6 नहीं लगाते, एक भी बड़ा बाउंड्री नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ चौके और सिंगल डबल निकाले थे विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल वगैरह ने। तो ये चीज दिखाती है कि किस तरह से वो गेम चला रहे थे। 10.5 के आसपास का रन रेट फिर भी चल रहा था,
आरसीबी का, और उसके बाद थोड़ा सा गियर शिफ्ट किया और वहां से देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली ने थोड़े सिक्स लगाना शुरू किए। उसके बाद टिम डेविड आए, जितेश शर्मा आए, उन्होंने लास्ट में कमान संभाली, बट स्टिल आरआर पुल्ड द गेम टुवर्ड्स देमसेल्फ इन द लास्ट 5 ओवर्स, बिकॉज 15 ओवर के अंदर 150 हो चुके थे, 156 पे 2 थे आरसीबी, और उसके बाद 205 तक ही गई आरसीबी, यानी कि लास्ट 5 ओवर में ऑलमोस्ट 50 के आसपास रन आए, विच इज क्वाइट गुड एंड इंप्रेसिव। जहां पे हमने देखा है कि 2 ओवर में 50 रन बन जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा कमबैक किया आरआर ने, बट 200 से ऊपर का स्कोर अमेजिंग, बहुत बढ़िया बैटिंग थी। और चिन्नास्वामी पे 200 का स्कोर भी चेज हो सकता है, सब लोगों को पता था, लेकिन इस बार ये वो आरसीबी नहीं थी, और आरसीबी ने बताया कि वो वाली आरसीबी क्यों नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी इस बार। और उसके साथ साथ जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत तो अच्छी दी ही नहीं, ऐसा लगा कि भाई साहब ये मैच भी चला जाएगा, राजस्थान रॉयल्स जीत जाएगी और आरसीबी का जो ये मैचेस होम मैचेस खेलने का जो और हारने का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। लेकिन उसके बाद ना थोड़ा सा ट्विस्ट आया, वहां पर रजत पाटीदार ने जो कप्तानी की वो बहुत गजब थी। उसके बाद जॉश हेजलवुड का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काम आया, भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस काम आया। वैभव सूर्यवंशी ने 2 छक्के लगाए, बहुत अच्छा लग रहा था। यशस्वी जायसवाल वाज ऑन फायर, ही वाज लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ही वाज जस्ट हिटिंग एवरीवन। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार वो बंदा सोच के आया कि मैं आउट भी हो सकता हूँ। इतना फियरलेस और इतने क्लासिकली फियरलेस आप कह सकते हो यशस्वी जायसवाल को, वो मजा आया देख के। एंड उस वक्त पे लगा कि मोमेंटम शायद चला जाएगा, बट उसके बाद कॉन्स्टेंटली राजस्थान रॉयल्स केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स, रन्स भी बन रहे थे साथ साथ, लेकिन विकेट्स भी वो गिरवाते जा रहे थे और लूज करते जा रहे थे। और कृणाल पांड्या का बहुत बड़ा क्रूशियल रोल रहा है यहाँ पे, एंड कृणाल पांड्या के बारे में इतनी बातें नहीं होती। कृणाल पांड्या इतने बड़े मैच विनर हैं, लेकिन हम सब लोग बात विराट कोहली की करेंगे, किसी और की करेंगे, जॉश हेजलवुड की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, बट कृणाल पांड्या ने जो क्रूशियल विकेट्स निकाली हैं 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इस विकेट पे चिन्नास्वामी के मैदान पे अगर आप 2 विकेट्स निकाल कर दे रहे हो 8 के कम की इकोनॉमी रेट के साथ, भाई आप गजब हो यार। कृणाल पांड्या ने आज तक अपने 10 साल के आईपीएल करियर में कोई भी सीजन ऐसा नहीं निकाला जहां पे उन्होंने 8 से ऊपर की इकोनॉमी रेट से रन दिए हो आफ्टर द सीजन। मतलब पूरा सीजन एंड होने के बाद अगर आप इकोनॉमी रेट देखोगे उनकी, तो 8 से कम आएगी भाई, अमेजिंग। और चिन्नास्वामी में अगर आप बॉल कर रहे हो, आपकी 8 से ऊपर ही रहनी चाहिए, मतलब ये तो नॉर्म है एक तरह से, लेकिन वहां भी 8 से कम दे रहे हो, मतलब आप बहुत ही जबरदस्त डिफेंसिव बॉलर तो हो ही, लेकिन साथ में 2 विकेट निकाल के दे रहे हो अगर टीम को, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। कृणाल पांड्या ने विकेट निकाली, फिर हेजलवुड ने जो कारनामा किया वो हम इस बारे में बात कर चुके हैं, देख चुके हैं, और क्या गेंदबाजी की है यार। पहले 2 ओवर में हेजलवुड के 26 रन लग चुके थे, नेक्स्ट 2 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए, क्या बात है, कमाल। और 3 विकेट्स निकाले लास्ट के 2 ओवर में अपने, और वहां से गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे, यश दयाल ने आराम से डिफेंड कर दिया, ध्रुव जुरेल आउट हो चुके थे। और ये आरसीबी की टीम ना इतना फियरलेस खेल रही है जो देख के बहुत मजा आ रहा है। और टॉस से पहले रजत पाटीदार ने एक बात बोली थी कि यार अब तक हम हार जब रहे थे ना, हमने एक चीज नोटिस की कि हम लोग शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं कर रहे थे, और यही सेम चीज आफ्टर द मैच विराट कोहली ने बोली आफ्टर हिज इनिंग्स कि हमने शॉट सिलेक्शन इस बार अच्छी की है, एंड वी वेटेड फॉर द बॉल टू कम टू अस। हमने वेट किया, हम शॉट ऐसे भाग के मारने नहीं जा रहे थे, बॉल की तरफ नहीं जा रहे थे, बॉल को हमारी तरफ आने दिया। और ये चीजें होती हैं जो चेंजेस होते हैं, और ये सब चीजें बेसिक्स है, बट एट टाइम जब आप उस लेवल पे खेलते हो तो आपको बेसिक्स से ही थोड़ा सा हट जाना पड़ता है, कभी कभी आप कैरिड अवे हो जाते हो, और वही चीज़ होती है अपने आप को वापस लेके आने के लिए बेसिक्स, कि आप बेसिक्स पे जाओ, शायद से वापस आपको वो फॉर्म मिल जाएगी, वो रन्स मिल जाएंगे जिसकी आपको तलाश थी, और वो तलाश खत्म हो गई आज। मज़ा आया आरसीबी, और ये वाली आरसीबी अलग है, फिर से बात कर रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि यार ये वाली आरसीबी कब भी उठा सकती है। वी जस्ट होप कि ऐसा चलता रहे, एंड इट्स सैड फॉर राजस्थान रॉयल्स कि उनका प्रोबेबली रन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इस टूर्नामेंट में, और अब सिर्फ दे आर गोइंग टू प्ले फॉर द प्राइड, एंड दैट्स व्हाट रियान पराग सेड एज वेल कि वी आर गोइंग टू प्ले फॉर द प्राइड, बिकॉज अब हमारे पास हमारे फैंस के लिए खेलने के लिए है मोटिवेशन, और उसके अलावा जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, जो हमें तैयार करते हैं खेलने के लिए, उनके लिए भी खेलना चाहेंगे, एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, जो भी है। बट अगेन राजस्थान रॉयल्स इस बार बाहर हो चुकी है, एंड विराट कोहली और रजत पाटीदार की ये जो आरसीबी है, मज़ा आ रहा है देख के यार। ये आरसीबी अब नहीं रुकनी चाहिए, अब जितने मैचेस हों बस जीतती रहे, एंड कुडोज टू द टीम, टू द मेंटर्स। दिनेश कार्तिक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगेन बहुत कम लोग बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि सब लोगों को जहन में ये चीज़ रखनी चाहिए कि दिनेश कार्तिक एज अ मेंटर ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं, और रजत पाटीदार एज अ कैप्टन ही इज डूइंग फिनोमिनली वेल, और विराट कोहली का सस्टेंस ऑफ कोर्स हम सब देख ही रहे थे आज भी फील्ड पे, और मज़ा आ गया यार, मतलब आज नींद एक नंबर आएगी। और आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस मैच से,
और आपको क्या लगता है कि आरसीबी ये वाला साल ट्रॉफी जीत रही है बिकॉज 18वां साल आईपीएल का है, 18 जर्सी, और मतलब वो सबको पता ही है ना ये क्या चल रहा है कैंपेन। देखते हैं, लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज अगर लाइक कर देना अगर अच्छी लगी, और शेयर भी करने लोगों के साथ, आरसीबी फैंस के साथ, और कमेंट करके जाना कौन सा फेवरेट मोमेंट था आपका।